सिर में बाण मारा, सिर कटकर जाकर कहां गिरा? राम जी के चरण। शरीर बच गया, उन्होंने शरीर में बाण मारा, शरीर जाकर के कहां गिरा? रावण के चरण। और सज्जनों, सुलोचना तो पतिव्रता नारी थी ना, तो सुलोचना के आगे में जब मेघनाथ का भुजा कट करके गिरा तो सुलोचना उस भुजा से कहती है, हे भुजा उठ, अरे उठ, तू धरती पर लिख करके बता कि लंका की रणभूमि में क्या हुआ है। वो भुजा उठ करके धरती पर लिख के बताता है, मैं लखनलाल जी से युद्ध करते समय मेरा वध हो गया है, मेरी भुजा तुम्हारे पास, मेरा शरीर रावण के पास और मेरा शरीर राम जी के पास है। मैं आदेश देता हूँ कि तू रावण के पास जाकर मेरे शरीर मांगकर उसके साथ तू सती हो जा। ये मेघनाथ का आदेश था। तो सुलोचना अत्यंत सुंदरी थी। सुलोचना रावण की सभा में भुजा लेकर के पहुंची। रावण तो पहले से रो रहा था, अरे मेघनाथ ऐसा वीर युवा पुत्र का मौत देखकर उसका हृदय रो रहा था। और जब सुलोचना पुत्र वधू सती हो जाने का आदेश मांगने के लिए गई ना, तो रावण का हृदय रोने लगा। सुलोचना कहती, मेरे पति का शरीर लौटा दे, मैं सती हो जाना चाहती हूँ। तो रावण ने कहा, ओ बेटी सुलोचना, मैं तुम्हें सती हो जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन सती हो जाने से पहले तुमसे प्रार्थना है कि एक बार राम का दर्शन करो, एक बार राम का दर्शन कर लो। सुलोचना कहती है, आप अपने सबसे बड़े शत्रु के पास मुझे भेजना चाहते हैं, आप कहते हैं अपने शत्रु का दर्शन कर लो। अरे यदि वहां मेरे साथ अन्याय हुआ तो? रावण कहता है, वहां पर अन्याय तुम्हारे साथ? अरे जहां एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठे हो, जहां पर लखन जैसा जितेंद्रिय बैठा हो जो 14 साल के लिए अपने पत्नी का मुंह देखना त्याग दिया है, अरे जहां पर हनुमान जैसा बाल ब्रह्मचारी बैठा हो, वहां पर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं बेटी, जाकर राम का दर्शन कर। ये भावार्थ रामायण में एकनाथ जी ने लिखा है, जाकर राम जी का दर्शन कर। और सुलोचना गई, सुलोचना गई राम जी के पास। विभीषण ने कहा, ये मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। सुलोचना राम जी को प्रणाम करती है। सुलोचना राम जी को जब प्रणाम करती है ना, तो सुलोचना कहती है, आप मेरे पति का कटा हुआ सिर मुझे लौटा दे, मेरे पति का कटा हुआ सिर लौटा दे। तो राम जी ने कहा, बेटी कटा सिर, यदि तू कहेगी ना तो मैं तेरे पति को अभी जीवित कर दूं, अपने पति को जीवित लेकर के लाओ। सुलोचना कहती, नहीं स्वामी, मेरे पति ने आदेश दिया है कि अब मैं सती हो जाऊं के शरीर के साथ, इसलिए मुझे अपने पति का केवल सिर चाहिए, अपने पति का सिर लौटा दे। तो राम जी ने सिर लौटा दिया। उसी समय राम जी ने कहा, इस दुनिया में दो महान पतिव्रता नारी, एक उर्मिला लखन की पत्नी और एक सुलोचना मेघनाथ की पत्नी, दोनों में कोई कम नहीं। तो सुग्रीव ने कहा, तो कैसे सुलोचना हार गई, कैसे मेघनाथ हार गया? राम जी ने कहा, इसलिए सुलोचना हार गई क्योंकि सुलोचना का पति मेघनाथ ने उस रावण का साथ दिया जो परी स्त्री में कुभाव रखता था, और उर्मिला का पति लखनलाल ने उस राम का साथ दिया जो परी स्त्री में मातृभाव रखता। इसीलिए उर्मिला जीत गई और सुलोचना हार गई। नारी जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। सज्जनों, तो लखनलाल जी चैतन्य निरंतर जागृत है। इसीलिए अंगद से राम जी ने कहा, अरे जब उसे अपने उस भाई पर उतना गर्व हो सकता है जो 6 महीना सोता है, एक दिन जागता है, तो मुझे अपने इस लखन पर कितना गर्व होना चाहिए जो जिंदगी में कभी सोता नहीं है, निरंतर जागता रहता। लेकिन क्यों उन्हें पलंग पर बैठाया, क्यों पलंग पर बैठा दिया गया? सवाल तो वही है, वो भी बैरागी। अगर जो हनुमान जी को बैठाना ही था तो कंबल बिछा देते, ऊन का आसन दे देते, कूस का आसन दे देते, क्यों पलंग पर बैठाया गया? लखनलाल जी ने पूछा, तूने मुझे पलंग पर क्यों बैठा दिया? हनुमान जी ने कहा, इसलिए प्रभु क्योंकि यहाँ सब सोया हुआ है,
सब सोया हुआ। मोहनिसा सब सुबनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकार। सब सोया हुआ है, मोह की रात सब सोया हुआ और सपना देख रहा है। सोकर के सपना क्या देखता है? सपने हो या भिखारी रिप रंग नाक पति हो, जागे लाभन हानि कछु तिमी प्रपंच जिए जो। सपना देखता मैं लाखपति हो गया, खाकपति हो गया, करोड़पति हो गया। उस सोते हुए अवस्था में सपना देख रहा। और इसीलिए मैंने आपको पलंग पर बैठाया। लखनलाल जी ने कहा तूने मुझे सुग्रीव के पलंग पर क्यों बैठा? सुग्रीव के पलंग पर क्यों बैठा दिया? तो हनुमान जी ने कहा इसलिए बैठा दिया। अब जरा देखिए, हम सोने के लिए कमरे में गए, हम सोने के लिए कमरे में गए, तो मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक सांप है। क्या नींद आएगी? सारी नींद काफूर हो जाए। कोने की बात तो छोड़िए, हम सोने के लिए कमरे में गए तो मैंने क्या देखा? जहां हमें सोना है, जिस बिस्तर पर सोना है, उस बिस्तर पर ही एक सांप बैठा हुआ है। क्या हमें नींद आएगी? छोड़िए वो बात। हम सोने के लिए कमरे में गए तो मैंने क्या देखा? जिस बिस्तर पर हमें सोना है उस पर 1000 सिर वाला शेष नाग बैठा हुआ है। क्या कोई सोने की कल्पना कर सकता है जहां 1000 सिर वाला शेष नाग बैठा हो? हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने आपको सुग्रीव के पलंग पर इसीलिए बैठा दिया कि जिस कमरे में सांप हो वहां नींद भाग जाती है, जिस बिस्तर पर सांप हो वहां नींद भाग जाती है। अरे मैंने इसलिए बैठाया कि आप 1000 सिर वाला शेष नाग है, जिस पर एक बार, जिस पलंग पर एक बार 1000 सिर वाला सांप बैठ जाए, नाग बैठ जाए, दोबारा सुग्रीव कभी सोने का कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आपको सुग्रीव के पलंग पर या कभी सुग्रीव वो गलती न करे कि उसे भी कोई अधिकार हो, इसीलिए मैंने आपको पलंग पर बैठा और कोई बात नहीं। तो ये लखनलाल जी काल के